सबसे पहले भारत को चाहिए जितने बांग्लादेश के लोग उनकी कंट्री में रह रहे हैं, चाहे वो लीगल तरीके से रह रहे हो, इलीगल तरीके से रह रहे हो, लेकिन वो बंगाली हैं, बांग्लादेश के, भारत को चाहिए एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ निकाले। अगर मैं होती, मैंने तो एक एक बंगाली को पकड़ के, एक एक बांग्लादेश के एक एक को पकड़ के जो है ना बॉर्डर के दूसरी तरफ छोड़ना था कि भाई हाँ, आपको अगर अच्छे नहीं लग रहा है भारत में, अगर आप भारत को समझते हैं भारत नुकसान कर रहा है या टू नेशन थ्योरी वट एवर जो भी उनका प्रॉब्लम है, अगर इतना प्रॉब्लम है तो सर ये आधे से ज्यादा जो बांग्लादेश है वो तो भारत में रह रहे हैं, किस लिए? मैंने एक देखा था, शेखर सुमन साहब एक बड़े फेमस किस्म के आर्टिस्ट हैं इंडिया के, वो टॉक शो भी किया करते थे मूवर्स एंड शेकर्स के नाम से। तो उनका मैंने एक शो देखा था, तो वो कहने लगे कि 15% जो 15% जो बंगाली है वो भारत से नफरत करते हैं। तो किसी ने कहा वो क्यों? कहने लगे इसलिए कि बच्चे ही 15% है, बाकी तो सारे के सारे जो है वो भारत में आ गए। तो सर जो भारत चले गए बांग्लादेश के लोग, सबसे पहले भारत की गवर्नमेंट को उनको निकाल देना चाहिए कि अगर हम आपको इतने बुरे लगते हैं, हम आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं, हम आपको क्या क्या कह रहे हैं और आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो भैया भारत में क्यों रह रहे हैं? अपने देश में जाइए, बांग्लादेश आपने बनाया, वहां पे रहिए आराम से। पाकिस्तान के साथ भी उनको नहीं रहना था क्योंकि पाकिस्तान ने तंग किया था, तो वो उधर हो गए। तो अब अगर भारत तंग कर रहा है तो भारत के अंदर जितने परसेंट भी एक सिंगल बांग्लादेश का भी जो है ना वो भारत को नहीं छोड़ना चाहिए। एक एक को चुन चुन के ऐसे ही निकालें जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं। सर फिर तो होगी ना मतलब बात, ऐसे थोड़ी है कि मतलब आप कहेंगे वो हमें तंग कर रहे हैं और उनकी कंट्री में भी रहते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, तो हमें इससे क्या लेना देना, निकाल ले, ये इंडिया का मसला, बांग्लादेश हाँ, तो सर हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? तो सर हमारा अगर कोई लेना देना ही नहीं है तो हम फिर क्यों डिस्कस कर रहे हैं बांग्लादेश और भारत के बीच में जो कुछ चल रहा है? सर हम पिछले इतनी देर से जो बात कर रहे हैं तो हम बात करने के लिए कर रहे हैं ना, तो इसीलिए हम इसके ऊपर भी बोल रहे हैं। मैडम अफसोस इस बात का बंगाली कह रहे हैं, उन बेचारों का, वो कह रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं, ये हमारे मुल्क के अंदर हेजेमोनिक इनके एम्बिशंस हैं, डोमिनेंट करना चाहते हैं, ये हमारी चीजों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और हम चाहते हैं कि ये अपने घर में रहें और हम अपने घर में रहें। लेकिन इंडिया कहता है नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने कैसे जिंदा रहना तो है। सर 70% बांग्लादेश के लोग जब भारत में रहेंगे तो अपने घर में रहो, और अपने घर में रहो वाला कैसे होगा? इनको चाहिए, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को भी चाहिए इसके, हर बांग्लादेश के जितने लोग हैं 70 है, 60 है, 50% जितने भी हैं। कैसे रहते हैं मुझे बात बताएं ना, ये आपने जो स्टैटिस्टिक्स लिया कि 70% बंगाली इंडिया में चले रहते हैं। 50 समझ ले, 50 समझ ले सर, 50 तो होंगे ही ना सर, बहुत सारे लोग रहते हैं कुछ इलीगल तरीके। मुझे यार सर 50 और 70 में फर्क ही कोई नहीं पता। नहीं नहीं, और मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जितने परसेंट भी है, जितने परसेंट भी है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है, एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है सर। सर मैं आपको एग्जैक्ट फिगर लेके बता दूंगी, लेकिन जितने भी रहते हैं, अगर 2 भी रहते हैं, 4 भी रहते हैं, 3-4 को तो मैंने ट्विटर पे भी देखा हुआ है, वहां पे मंडलाते रहते हैं, तो सर उनको पकड़ के ना, और चाहिए भारत को कि बाहर निकाल दे, बांग्लादेश भेज दे, क्या भारत में नहीं रह सकते? तो फिर सर होगा ना कि तुम अपने घर और हम अपने घर, ये थोड़ी है कि इनके इंडिया में बैठे हुए हैं वो मोहम्मद जुबैर और कौन कौन, जिनको पाकिस्तान भी बड़ा प्रोमोट करता है, वो एक है ना, मेरे ख्याल वो भी शायद बांग्लादेश के हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। खैर उसका मुझे कुछ पता नहीं आता पता, लेकिन मुझे, मैंने सुना है वो बांग्लादेश से। लेकिन सर बहुत से बांग्लादेश के लोग जो भारत में रहते हैं उनको चाहिए फौरी तौर पे वो भारत छोड़ के वापस बांग्लादेश चले जाएं। बांग्लादेश वालों, भारत के लोगों को भी चाहिए गवर्नमेंट को कि बांग्लादेश के लोगों को चुन चुन के निकालें और उनकी कंट्री में भेज दें। उसके बाद ऐसे ही दीवार बना दें जैसे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ बनाई है कि भाई तुम उधर और हम इधर, तुम अपना काम जानो, हम अपना काम जाने, बस झगड़ा खत्म। चले मैडम, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? आप ये समझती हैं कि नहीं तो सर क्या हल होगा? आप क्या चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो इंटरफेयर भी ना करें, वो बात भी ना करें, वो कुछ कहें भी नहीं, लेकिन आप उनकी कंट्री में भी घुसे हुए इतनी बड़ी तादाद में, तो भाई आप निकल जाइए ना, उनकी कंट्री से निकल जाइए। भारत अगर इतना खराब है, भारत की गवर्नमेंट, भारत के लोग अगर इतने खराब है, तो उनकी कंट्री में जाके क्यों रह रहे हैं? बाहर निकले और जाए अपनी कंट्री में, बांग्लादेश बना लिया ना। आपने कभी बांग्लादेश की ज्योग्राफी देखी है? आपने बांग्लादेश देखी की है? ज्योग्राफी, हाँ देखी, बताने लगो ना, आपने तो देखी भी नहीं, आपको तो पता ही नहीं किधर है वो। मैं बताता हूँ अच्छा, मुझे बांग्लादेश की है वो। ज्योग्राफी। जी, बताइए चल बताइए। चल, थैंक यू। बांग्लादेश के चारों तरफ है इंडिया, ठीक है, और सारी कितनी स्टेट्स उनको लगती हैं, पोरस बॉर्डर हैं। तो बंगाली अगर चले गए इंडिया और बहुत सारों को लेके भी जाते हैं और करते भी हैं, इन्होंने सॉफ्ट बॉर्डर रखा है, इकोनॉमीज बॉर्डर पे चलती हैं, दिस एंड दैट, ठीक है। तो इंडिया को चाहिए ना स्ट्रिक्टली अपने बॉर्डर को मैनेज करें,
ना उनको वो करें। लेकिन ये हाँ क्या बात हुई कि अगर हालात खराब हो गए तो जिहादी बन गए, अदरवाइज बांग्लादेश अंडा खान दिल्ली हैज गुड टाइज, वी हैव हसीना वाजिद इज हमारा एसेट है, ये है वो है, ये क्या बात हुई तो यार। सर ये तो वही बात होगी ना, जैसे हम कहते थे अफगानिस्तान तो हमारा पांचवा सूबा है, अफगानिस्तान तो हमारा ब्रदर इस्लामिक कंट्री है, हमें तो अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो कश्मीर लेके देंगे, हम भी तो ऐसी बातें करते थे। सर वक्त के साथ साथ स्टेटमेंट बदल जाती है, तो जाहिर है अब अफगानिस्तान ने हमारे कान के नीचे दो देने शुरू किए तो हमने कुछ और स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी है। इसी तरह से मुझे ये अगर बताएं, बांग्लादेश के साथ भारत के टर्म्स खराब हो गए तो वो अभी भी उनकी तारीफ तो नहीं करेंगे ना। अब बिल्कुल चाहिए नहीं बॉर्डर उनको चाहिए अपना सील कर दें, और जैसा मैं कह रही हूँ एक एक बांग्लादेश के एक एक जो सिटीजन है ना उनको पकड़ के, चाहे वो लीगल हो इलीगल हो, उन्हें बांग्लादेश में वापस भेजें और साइड पर हो जाए भाई, अपना काम करें, अपनी इकोनॉमी पे वो काम करते रहते हैं भारत के लोग, वो करें और बांग्लादेश अपना चलाए जैसे चलाना है चलाए। ये अगर एक दूसरे के यहाँ रहेंगे तो यही प्रॉब्लम होगा ना सर। मैडम आप ऐसे करें, मोदी साहब को समझाएं कि हाथ हौला रखें, और अगर वो हाथ हौला नहीं रखेंगे तो मतलब बांग्लादेश को वापस कैसे लेंगे। बांग्लादेश तो आप वो नहीं, वो तो मानते ही नहीं है, वो कहते हैं जी हमने इनके साथ जो है वो अपना नहीं रखना ताल्लुक, ये वो इधर उधर, ये क्या मतलब मैडम। सर सेम वही चीज है मुझे जो तो हम कोई समझ नहीं। अफगानिस्तान के साथ कर रहे हैं सर, जैसे हम अफगानिस्तान को कह रहे हैं ना सर, वही वो बांग्लादेश और उनका बीच में, उनको भी चाहिए बीच में दीवार लगा दें। मोदी जी से मैं कहूंगी बीच में दीवार खींच दें और बस सबको पकड़ पकड़ के निकाल दें, जैसे हम अफगानिस्तान के लोगों को निकाल रहे हैं, वहीं पे मामला सही हो जाएगा। चले मैडम, आप ये समझती हैं कि ये ऐसे है और हालात ऐसे हैं और चीज़ें ऐसे हैं, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। लेकिन अफसोस की बात ये है डॉक्टर साहबा कि मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए बंगालियों को साथ, ये उनको उनको कहना जिहादी जिहादी, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म, मतलब उधर जमात इस्लामी जहादी की जो जहादी जमात है। नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे आप बताइए। अगर वो बात बात पे कभी जिहाद का नाम ले रहे हैं, कभी गजवा हिंद बोल रहे हैं, कभी क्या क्या, मतलब वो जैसे कहते हैं ना, जो यहाँ से वो जैद हामिद साहब टाइप के लोग कहा करते थे, अब उसी किस्म की बातें अगर बांग्लादेश से उठेंगी तो आपका ख्याल से वो क्या बोले फिर उनको। सही है, सारे लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन जो बोल रहे हैं तो वो उनको जवाब भी मिल रहा है। चले मैडम, आपकी मर्जी, आप जो मर्जी कहें। इस वक्त जो है ना आपका राज है इस वक्त भारत के अंदर और खित्ते के अंदर, मोदी साहब आपकी सुनते हैं, ठीक है, तो आप उन्हें सर जहादी आपकी भी कहें। सुनते हैं सर, मोदी जी का फोन आया था, कह रहे थे आप 3 दिन से कहाँ गायब हैं, कोई उठा के तो नहीं ले गया। मैंने कहा नहीं, चीमा साहब को और उठाया देखें, नहीं जा मुझे सकता। मुझे उठाना कोई उतना आसान काम नहीं है, ठीक है। हो सकता है मोदी साहब जो है ना वो हमारे बड़े भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो हमारे अंकल हैं, बल्कि बड़े भाई नहीं अंकल हैं वो हमारे। नहीं, तो नहीं नहीं, वो खैरियत पूछ रहे थे आपकी, क्योंकि आपकी 3-4 दिन से आपकी वीडियो नहीं आई थी तो मोदी जी कह रहे थे किधर गए। मैं मोदी साहब के बारे में सोच विचार कर रहा था कि इन जो है ना इनको कैसे जो है ना इनके ये मामला चल रहे हैं, ज़रा मैं ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहा था उनके बारे में। तो उम्मीद है मोदी साहब से जल्दी जो है ना, आपकी तो गपशप होती रहती है, हमारा भी सलाम सर भेज ओमान दीजिए। के किंग ने भी उनको जो है ना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे दिया है। क्या हुआ। अच्छा चले जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा एक अच्छा जेस्चर है, ठीक है ना जी, ज़बरदस्त। ये मोदी साहब जो है ना, वो क्या नाम है उनका, वो भगवत मान नहीं है वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर, उसने कहा हमारे मोदी साहब ऐसे ही हैं, जहाज चल रहा होता है, नीचे कोई भी मुल्क आता है, उधर जो यार यहाँ पे कोई जो है ना बिरयानी शिरयानी खा के यहाँ से मैं चला जाता हूँ। तो वो कहते हैं वो छोटे छोटे मुल्क हैं, 10,000 50,000 2 लाख 4 लाख, वो कहते हैं इतने तो हमारे यहाँ मैच देखने लड़के इकट्ठे हो जाते हैं, तो मोदी साहब हर जगह रुक रुक जाते हैं। तो ये भगवत मान साहब कहते हैं, मैं मेरे पे ना इल्जाम लगा दीजिएगा, मुझे पता आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये, लेकिन ये है कि वो उन्होंने ये मजाक उनके बारे में किया। तो मोदी साहब घूमते फिरते रहते हैं, उनकी बूढ़ी उम्र है, और वैसे भी ये आपको पता है विंटर सीजन है, दिसंबर सितंबर है, वो कह रहे होंगे तो 2-4 मुल्कों का फेरा निकालो यार, जहाज निकालो, जहाज को टाकी टूकी मारो, जरा हम घूम फिर के आए। तो अच्छी बात बिल्कुल है सही मैडम, मैं सर, सर अच्छी बात है सर, पेट्रोल वगैरह फ्यूल वो खुद अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल जाना चाहिए। यहाँ वहां से सर बिल्कुल मांगे तांगे का तेल तो नहीं है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मांगेगा तेल नहीं हाँ। बिल्कुल। दोस्तों, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। बांग्लादेश को 1971 में आज़ादी दिलाने में भारत के 3800 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी जान दी थी। भारत ने शरण दी, मदद दी और भरोसा भी दिया, लेकिन बांग्लादेश भारत के भरोसे को कमज़ोर समझ रहा है। दोस्तों, भारत में काफ़ी तादाद में बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे हैं और पहले इसे नज़रअंदाज भी किया जा रहा था। दोस्तों, भारत में करीब 2 करोड़ से ज़्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिया रह रहे हैं और ये आंकड़ा संसद में भी उठ चुकी है। इनमें से कई फर्जी दस्तावेज बनवाकर वोट देते हैं, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाते हैं और कुछ तो अपराध में भी लिप्त हो गए हैं। दोस्तों, भारत में लोग आ तो जाते हैं लेकिन जाने का नाम नहीं लेते।
भारत में ही बस जाते हैं। दोस्तों, अब ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉर्डर को सील करना चाहिए और जो भी अवैध रूप से रह रहे हैं उन्हें वापस भेजना होगा, चाहे वो कोई भी हो। और ये कोई गलत नहीं है, ये देश की सुरक्षा है। हर देश को हक है कि वो तय करे कि उसके देश में कौन रहेगा कौन नहीं। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों, बांग्लादेश को अब उसकी औकात दिखाने की। बांग्लादेश को भारत ने ही बनवाया और आज बांग्लादेश भारत को ही आंख दिखा रहा है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है, कमेंट कर ज़रूर बताइए और वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें।